अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ, कभी कभी मीठा खाने को भी दिल करता है, तो इसलिए मैं आज बनाने जा रही हूँ दूध दुलारी पकवान स्टाइल में। जैसे शादी वगैरह में पकवान बनाते हैं ना, इस तरह की दूध दुलारी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जिस तरह मैं आपको बताऊँ उसी तरह आप बनाएंगे तो बहुत मज़ेदार दूध दुलारी तैयार होगी। इसके लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं वो 1 लीटर मैंने दूध लिया है। इसको अच्छे से मैंने बॉईल कर लिया है, लेकिन मैं इसको वापस चूल्हे पे रखूँगी, गर्म करूँगी। 1 प्याली मैंने ये चमचम लिए, ये तकरीबन 200 ग्राम चमचम है। ये मैंने 1 प्याली, ये मैंने घर की बनी हुई है मेरी ये बलाई, ये दूध से निकली हुई घर की बलाई है। मैं ये बलाई यूज़ करूँगी क्योंकि दूध दुलारी बहुत क्रीमी सी अच्छी लगती है, इसलिए मैं ये 1 प्याली बलाई की यूज़ करूँगी। ये पैकेट वाली दूध दुलारी है, 1 पैकेट मैंने दूध दुलारी कर लिया है। और इसमें जो जेली निकली है, ये एक जेली भी इस्तेमाल करूँगी। जेली की रेसिपी मैं आपको पहले डाल चुकी हूँ रेसिपी। ये इसके लिए मैं कुछ फ्रूट्स इस्तेमाल करूँगी। आप जो चीज़ मर्ज़ी चाहें फ्रूट्स इस्तेमाल करें, जो आप खाते हो, जो आपको पसंद हो वो आप इस्तेमाल कर लें। मैं ये 4 चीज़ें इस्तेमाल कर रही हूँ, केले, आम, अंगूर और सेब। इसके मैं छोटे छोटे से टुकड़े काटूँगी, सबको छील कर छोटे टुकड़ों में काट के आपको दिखाती हूँ। चलिए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैं दूध को बॉईल कर लेती हूँ। बॉईल मैंने कर लिया है, बस मैं इसको गर्म करूँगी वापस। दूध को हम गर्म कर लेते हैं, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ, कभी कभी मीठा खाने को भी दिल करता है, तो इसलिए मैं आज बनाने जा रही हूँ दूध दुलारी पकवान स्टाइल में। जैसे शादी वगैरह में पकवान बनाते हैं ना, इस तरह की दूध दुलारी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जिस तरह मैं आपको बताऊँ उसी तरह आप बनाएंगे तो बहुत मज़ेदार दूध दुलारी तैयार होगी। इसके लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं वो 1 लीटर मैंने दूध लिया है। इसको अच्छे से मैंने बॉईल कर लिया है, लेकिन मैं इसको वापस चूल्हे पे रखूँगी, गर्म करूँगी। 1 प्याली मैंने ये चमचम लिए, ये तकरीबन 200 ग्राम चमचम है। ये मैंने 1 प्याली, ये मैंने घर की बनी हुई है मेरी ये बलाई, ये दूध से निकली हुई घर की बलाई है। मैं ये बलाई यूज़ करूँगी क्योंकि दूध दुलारी बहुत क्रीमी सी अच्छी लगती है, इसलिए मैं ये 1 प्याली बलाई की यूज़ करूँगी। ये पैकेट वाली दूध दुलारी है, 1 पैकेट मैंने दूध दुलारी कर लिया है। और इसमें जो जेली निकली है, ये एक जेली भी इस्तेमाल करूँगी। जेली की रेसिपी मैं आपके पहले डाल चुकी हूँ रेसिपी। ये इसके लिए मैं कुछ फ्रूट्स इस्तेमाल करूँगी। आप जो चीज़ मर्ज़ी चाहें फ्रूट्स इस्तेमाल करें, जो आप खाते हो, जो आपको पसंद हो वो आप इस्तेमाल कर लें। मैं ये 4 चीज़ें इस्तेमाल कर रही हूँ, केले, आम, अंगूर और सेब। इसके मैं छोटे छोटे से टुकड़े काटूँगी, सबको छील कर छोटे टुकड़ों में काट के आपको दिखाती हूँ। चलिए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैं दूध को बॉईल कर लेती हूँ। बॉईल मैंने कर लिया है, बस मैं इसको गर्म करूँगी वापस। दूध को हम गर्म कर लेते हैं, हमारे साथ रहिए। दूध गर्म हो चुका है, अब मैं इसके अंदर दूध दुलारी का पैकेट डालती जाऊंगी, थोड़ा थोड़ा सा, और हिलाती जाऊंगी। अभी मैंने आंच को दरमियाना करा हुआ है। शुरू में हम दरमियानी आंच पे इसकी चमचा चलाएंगे, बाद में जब गाढ़ा होने लगेगा तो हम लगातार चमचा चलाएंगे। अभी हमें इसे 15 से 20 मिनट पकाना है। थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर डालते जाएंगे ताकि हमारी गुठलियाँ ना पड़ सकें इसके अंदर। फिर हम वक्फे से चमचा चलाते रहेंगे ऐसे। ये भी हमारा पतला है, अभी जब गाढ़ा होगा तो हम लगातार चमचा चलाएंगे। देखिए कितने अच्छे से पक रहा है, तैयार हो रहा है मिक्सचर। दूध दुलारी का देखें, ये मेरा मैटर देखें कितना अच्छे से गाढ़ा हो रहा है। हम इसको लगातार चमचा चलाएंगे 2 मिनट के लिए। इस तरह से हमें 2 मिनट के लिए लगातार चमचा चलाना है, क्योंकि अब अपनी तैयारी पर आ चुका है। देखिए कितने अच्छे से गाढ़ा होता जा रहा है। हम इसको 2-3 मिनट चमचा चलाते रहेंगे, इस तरह गाढ़ा करना है हमें। फिर हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे और ठंडा करेंगे 5 मिनट के लिए। देखिए कितने अच्छे से पक रहा है। देखिए दूध दुलारी का मैटर मेरा तैयार हो चुका है। देखें इस कंडीशन पे लाके हमें इसे चूल्हे से उतारना है, इस कंडीशन में। अब हम इसको 5 मिनट के लिए ठंडा करेंगे थोड़ा सा, फिर हम इसके अंदर मलाई मिक्स करेंगे।
فروٹس میں نے سارے کٹس کر لیے ہیں. دیکھیں کتنے اچھے سے، بس اتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اس کو کاٹنا ہے. اور میں نے جیلی بھی تیار کر لی ہے. اب ہمارا دودھ دلاری کا بیٹر بھی ریڈی ہے. اب میں ٹھنڈا کر کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے اس کو مکس کرنا ہے. اس کے اندر میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے. اب میں اس کے اندر بلائی مکس کروں گی. ہم اس کے اندر بلائی مکس کریں گے کیونکہ یہ ابھی تھوڑا ٹھنڈا ہوا ہے، تو اس کے اندر بلائی ہماری اچھے سے مکس ہو جائے گی. اس کو اس طرح سے اسپیچلے سے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں. کریمی سے تیار ہوا ہے. دیکھیں بلائی سے بڑا اچھا کریمی تیار ہوتا ہے. یہ بلائی کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے. اس کے اندر ہم جیلی بھی، جیلی کے میں نے اتنے ایسے ٹکڑے کاٹ لیے، میں جیلی بھی اس کے اندر مکس کر لوں. اس میں ہم چمچم بھی مکس کر لیں گے. اس کے اندر ہم سارے فروٹس مکس کریں گے. اچھے سے میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں. تھوڑی سی گارنش کریں گے ہم. میں نے اچھے سے مکس کر لیا اس کو. دودھ دلاری میری ریڈی ہے. پکوان اسٹائل میں نے بنائی ہے. آپ بھی ٹرائی کیجیے گا. اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں. اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیں. بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ آپ کو میرا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے. آپ ٹرائی ضرور کیجیے گا، فیڈ بیک دیجیے گا. بچوں کو کھلائیں بنا کر، مزہ آ جائے گا. بچوں کو، بڑوں کو بھی کھلائیں. مہمان نوازی کریں اس سے. دیکھیں کتنے اچھے سے تیار ہوئی ہے. اللہ حافظ.